व्यूअर्स, कुणाल से ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। आज ये वीडियो बनाने का पर्पस मेरा बस यही है कि क्या जो शिक्षक हाई स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं, क्या अभिभावक इतने जागरूक हैं अपने बच्चों का पूछने के लिए कि क्या वो पढ़ते हैं, क्या वो कर रहे हैं एक्टिविटीज़, क्या अभिभावक विज़िट करते हैं स्कूल में कि मेरा बच्चे का पढ़ाई क्या है। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट स्कूल जो था अब ये अपग्रेड हो रहा 12th में, ठीक है। और यहाँ पे आईसीटी लैब की फैसिलिटी दी हुई है। झारखंड सरकार उनकी पढ़ाई पे कोई बर्डन ना है, वो पढ़ाई अच्छे से कर सकें। तो मेरा ये मानना है कि मैं 4 क्वेश्चन करना चाहता हूँ। पूरे भारत वर्ष में जितने भी सरकारी स्कूल हैं जहाँ पे फैसिलिटी दी जाती है, जहाँ पढ़ाई कराई जाती है बच्चों का, क्या वहाँ के अभिभावक बच्चों से पूछते हैं कि बेटा क्या पढ़ के आए हो। मानता हूँ, लेकिन इतना तो समझदारी है कि जब आप स्कूल भेजने के लिए तत्पर हैं अपने बच्चों के लिए, तो इतना ज़रूर आपको पता होगा कि बच्चों हमारे स्कूल में क्या करते हैं, ये पूछने का हक है। कॉपी में क्या वो लिखते हैं या नहीं लिखते हैं, या तो आप जाइए क्लास टीचर से पूछिए कि हमारा बच्चा का क्या परफॉर्मेंस है, वो क्या करते हैं स्कूल में क्या नहीं। क्योंकि मेरा मानना है कि अगर जो पढ़ाई होता है ना, तो आप और भी बच्चे को देखते होंगे कि स्कूल में जो प्राइवेट स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, तो आप कंपेयर कभी कभी करते होंगे कि हमारे पास फैसिलिटी नहीं है और गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों के पास फैसिलिटी है। तो आप ये बताइए कि वो फैसिलिटी तो अब तो मिल रहा है आपको भी, कंप्यूटर लैब मिल रही है, मल्टीमीडिया क्लासेस मिल रही है, ठीक है, फिर ई कंटेंट मिल रही है, जी गुरुजी ऐप के थ्रू आप पढ़ सकते हैं। तो मेरा वीडियो बनाने का पर्पस कुणाल सर व्लॉग में ये है कि क्या सरकारी स्कूल के बच्चों के माता पिता और उसके अभिभावक और गार्जियन क्या जागरूक हैं अपने बच्चे की ज़िंदगी के लिए। क्या वो पढ़ाई, हमारा बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, क्या उसको देख रहे हैं। क्या टीचर जो पढ़ा रहा है स्कूल में, क्या वो बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्योंकि मैं विगत 2-3 दिन से बच्चों से सिर्फ सवाल कर रहा हूँ, सिंपल क्वेश्चन मैंने किया हूँ, बच्चे जवाब नहीं दे पा रहे, इवन हिंदी में बोल नहीं पा रहे हैं, इंग्लिश तो दूर की बात। तो अब तो इंग्लिश मीडियम होने वाली है, तो अगर आप अपने बच्चों का भविष्य के लिए जागरूक नहीं होंगे, मेरा बच्चा क्या कर रहा, क्या कमी है मेरे बच्चे में, वो शेयर कीजिए आप स्कूल में जब हम लोग मीटिंग के लिए बुलाएंगे आपको। देखिए, मैं हूँ कंप्यूटर टीचर, तो मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पस यही है कि सरकारी स्कूल के बच्चे का मेरे थ्रू जो भी भला हो सकता है, जो मैं बेनिफिट दे सकता हूँ मैं दूंगा। क्योंकि हम लोग को बहुत बेटर अपॉर्चुनिटी मिला है कि आप ये पढ़ाने का मौका मिला है आप लोग को बच्चों का। तो मैं चाहता हूँ कि ज़रूर आप बच्चों को क्रॉस चेक करिए। पहला, क्या आप अपने अभिभावक अपने बच्चों की पढ़ाई के प्रति जागरूक हैं। क्या स्कूल में जो पढ़ाई कराई जाती है, क्या अभिभावक उस चीज़ को चेक करते हैं। क्या आप पूछते हो बच्चे से कि क्या पढ़े या ना लिखे। यहाँ ये नहीं कहा जाए कि अपने बच्चों को डांटिए, आप मारिए, नहीं, आप अपने बच्चे को सिर्फ इतना गाइड कीजिए कि वो करता क्या है, एक्टिविटी को देखते रहिए। स्कूल जाता है कि नहीं जाता है, स्कूल में जाता है तो क्या करता है, कैसे वो आता है, कपड़े पहन कर आता है, ये सब भी चेक करना चाहिए। क्योंकि स्कूल में हर चीज़ का फैसिलिटी दी जाती है, तो बच्चे का सर्वांगीण विकास कराने के लिए सिर्फ पढ़ने बच्चे नहीं आते हैं, कैसे वो बैठते हैं, क्या वो बाल कट करके आते हैं कि नहीं, क्या यूनिफॉर्म सही से पहन के जाते हैं कि नहीं, क्या वो चप्पल पहन के जाते हैं कि ऐसे ही सो उठ के आते हैं पहन के आ जाते हैं, क्या बैग में वो किताब लेके जाते हैं कि नहीं। क्योंकि स्कूल कॉपी किताब दे रही है ना 1 से 8 तक के बच्चे को, तो मेरे को लगता है मिड डे मील भी मिल रही है। तो सारी फैसिलिटी झारखंड सरकार, और आज के डेट में JEPC के तहत जो हम लोग कंप्यूटर टीचर यहाँ पे बहाल हैं, और यहाँ पे आपको जो भी हम लोग दे पाते हैं, क्या आपको पूछना चाहिए बच्चों से कि क्या कंप्यूटर टीचर, मैं अपने लिए पूछता हूँ, हर सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा, मेरे लिए बात है। आप पूछिए बच्चों से कि क्या जो सर कंप्यूटर टीचर है आप लोग को जो बताते हैं समझ में आता है बच्चों, क्या कुछ समझ में आता है। क्योंकि देखिए, आपके घर में कंप्यूटर नहीं है, तो आपके पास क्या एंड्रॉयड मोबाइल है, आप हो सकता है काम में बिजी हैं। तो मैं उन लोगों से ज़रूर कहूँगा कि संडे को, सैटरडे को माँ तो रहती है घर पे, पिताजी काम में बिजी हो सकता है किसी दूसरे प्रदेश में काम करने जाते होंगे, किसी दूसरे ज़िले में जाते होंगे, मानता हूँ, लेकिन घर में भाई हो सकता है,
ना हो सकते हैं, ना नहीं हो, कम से कम इतना जानने की कोशिश कीजिए। क्योंकि मेरा ये मानना है कि मैंने जो चेक किया है इतना दिन पढ़ाने के बाद, मैंने देखिए ये यूट्यूब चैनल सिर्फ़ और सिर्फ बनाया है सरकारी स्कूल के बच्चों का सर्वांगीण विकास के लिए, कि जो बच्चे को कुछ समझ में नहीं आ रहा वो कम से कम ये यूट्यूब चैनल के माध्यम से घर में देख लें। मैंने असाइनमेंट दिया, उसका भी आंसर करके बाकायदा वीडियो बना कर दिया। एक्सेल का भी नॉलेज देता हूँ। इवन मैं बोलता हूँ कि आप लोग का पूरा हक बनता है कि आइए और पूछिए कि क्या टीचर सही पढ़ाता है कि नहीं, ये जानने का आपको पूरा हक है। क्योंकि हम लोग पब्लिक सर्वेंट हैं और मेरा मानना है कि जब तक गार्जियन जागरूक नहीं होंगे अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, ये एजुकेशन सिस्टम को हम लोग नहीं सही कर सकते। हाँ, एजुकेशन सिस्टम फैसिलिटी दे सकता है, माहौल दे सकता है, लेकिन मेरा मानना है कि वो सीखेंगे। वो स्कूल में आते हैं, एक सब्जेक्ट का टीचर एक क्लास करता है 30 मिनट 35 मिनट, ठीक है। उसके बाद वो 30 मिनट के बाद हर सब्जेक्ट को अगर बांटिएगा 30 मिनट मिलता है, और उसके बाद कितने देर तक घर पे रहता है वो? 4 घंटे के बाद नियर अबाउट 15 to 16 आवर वो घर पे रहता है, ठीक है। उस 15 आवर में चले सोने के बाद ये 8 घंटे आपके पास रहता है। तो मेरा मानना है इक्वली म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग के साथ अगर आप अपने बच्चों का एजुकेशन सिस्टम को सही करना चाहते हैं तो आप एक बेड़ा उठाइए। अगर उनके बड़े भैया हैं या बड़ी दीदी हैं या नाना है, नानी है, बाबा हैं, दादी हैं, माँ है, पिता हैं, आप ज़रूर बच्चों का क्रॉस चेक कीजिए कि मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, अगर आप बच्चे आपके हिंदी में आंसर नहीं दे पा रहे तो ये बहुत बहुत शर्मनाक बात है। क्यों नहीं दे पा रहे? टीचर तो अपने तरफ से मेहनत कर रहा है, बहुत शर्मनाक बात है। क्यों नहीं दे पा रहे? टीचर तो अपने तरफ से मेहनत कर रहा है। नहीं तो आपको टीचर से क्या उम्मीदें हैं या बच्चे क्या चाहते हैं टीचर के से, वो चीज़ भी आके आप शेयर कीजिए हम लोगों से। हम लोग तो स्वच्छंद हैं, हम पूरे तैयार है कि बच्चे हम लोगों के बारे में बोले कि सर आपको इस तरह पढ़ाना चाहिए। हम लोग को खुद सिखाइए, हम उस तरह से पढ़ाएंगे बच्चों को। इवन मैं तो असाइनमेंट भी दे देता हूँ, सब चीज़ में हम लोग कर रहे हैं। स्कूल में नियम कानून, हमारा स्कूल पूरा मेहनत कर रहा है हाई स्कूल बच्चों के लिए। तो ये वीडियो बनाने का पर्पस है ऑल ओवर भारत के सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए है कि क्या आप खुद अपने बच्चों का पढ़ाई सिर्फ चेक करते हो कि नहीं, क्या वो पढ़ के आ रहा है। कोई भी त्रुटि होगी तो आप पहुंचिए स्कूल में, हमारी प्रभारी मैम, हमारे प्रिंसिपल मैम है, उनसे शेयर कीजिए। इवन हमें आके बोलिए कि सर आपने ये पढ़ाया तो मेरे बच्चों का ये प्रॉब्लम हो रहा है, थोड़ा ऐसे पढ़ाइए। जब तक आप इन्वॉल्व नहीं होंगे, आप नहीं चाहेंगे। क्योंकि मैं आप बताता हूँ, इतना अच्छा मौका कभी नहीं मिल सकता है कि बच्चों को जो प्राइवेट में कंप्यूटर की फैसिलिटी दी जा रही है। मैं अपना बताता है, रमैया कॉलेज से MCA किया हूँ, शारदा यूनिवर्सिटी से। तो हम लोग वेल क्वालिफाइड हैं। इस बार शिक्षक को भी अच्छे बहाल किए गए हैं, चाहे मैथ का देख लें, फिजिक्स का देख लें, केमिस्ट्री का देख लें, सारे ब्रिलियंट टीचर हैं, बेस्ट टीचर हैं। इंग्लिश के देख लिए, आप स्कूल में आके चेक कीजिए। स्कूल में सबसे पहले अभिभावक को आना चाहिए और देखना चाहिए कि लैब कैसा है। आप आइए, लैब देखिए, तब आपको ये इंकरेज होगा कि चलो बच्चे को फैसिलिटी मिल रही है। अब बच्चे को जो फैसिलिटी मिल रही है, क्या बच्चे को वो फैसिलिटी का बेनिफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये अभिभावक की हक है पूछने का, देखने का। तो मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पस यही था कि प्लीज़ जो हम लोग पढ़ा रहे हैं आप हम लोग को क्रॉस चेक कीजिए, हम लोग को प्रेशर दीजिए कि और हम पढ़ाएं, और बच्चों को जागरूक आप कर सकते हैं। क्योंकि आप भी जानते हैं कि सरकारी स्कूल के बच्चे जो हैं उन लोगों को घर में कंप्यूटर नहीं है, हो सकता है फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती होगी। तो मेरा मानना है कि पढ़ाई में, आज की डेट में पढ़ाई में हर समय मनी को मैटर नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखिए, यूट्यूब चैनल में जब पढ़ा रहा हूँ तो फ्री में ही तो एजुकेशन दे रहा हूँ। बच्चे जैसे एंड्रॉयड मोबाइल में बच्चे यूट्यूब देखते हैं, कॉमेडी चैनल देखते हैं, तो आप उस पर बंदिशें लगाइए, टाइम बनाइए कि चलो 1 घंटे 2 घंटे ये देखा करो। आपका मेन फोकस रहना पढ़ना में। जो मैं असाइनमेंट देता हूँ, देखिए मैं अभी 5 सवाल दिया हूँ बच्चों लोग को। एक सवाल दिया हूँ डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर। सोचिए, इतने दिन क्लास कराने के बाद डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर बच्चे आंसर नहीं दे पा रहे, बोलने में हिचकिचा रहे। हो सकता है उनको पता है, बोल नहीं पा रहे। क्यों नहीं बोल पा रहे? क्योंकि उनको घर में पढ़ने की आदत नहीं है। आप लोग क्वेश्चन नहीं करते हैं, उनसे शेयर नहीं करते हैं, उनको हैप्पी एटमॉस्फेयर दीजिए कि कोई दिक्कत नहीं बेटा, गलती बोलो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप आंसर दो। यही बच्चे आपके फ्यूचर के लिए बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे। तो मेरा ये मानना है कि देखिए अपने बच्चों को। मैंने 5 सवाल में क्या दिया? डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर। दूसरा में दिया हूँ डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस। थर्ड में दिया हूँ इनपुट आउटपुट डिवाइस। फिर सिंपल देखिए, चौथा क्वेश्चन है कैसे कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं,
कैसे कंप्यूटर शट डाउन करते हैं। ये 5 बेसिक सवाल दिया हूँ। ये 5 सवाल को भी पूरा का पूरा 5 सवाल को आंसर देने में बच्चे सक्षम नहीं हैं। इवन हिंदी में भी नहीं बोल पाते हैं, न इंग्लिश में। कल मैं पूछा हूँ बच्चे से कि माउस का फंक्शन क्या है, पूरा 60 बच्चों के बीच में एक बच्चा खड़े होकर बोल पा रहे हैं। इसका मतलब बच्चे में हिचकिचाहट है। ये भी बता देने के बाद कि उसमें 4 फंक्शन मिनिमम होते हैं, लेफ़्ट क्लिक, राइट क्लिक, कर्सर होते हैं, फिर मूव करते हैं, 4 चीज़ बताने के बाद आंसर हिंदी इंग्लिश सब बताने के बाद ये बच्चे आंसर नहीं दे पा रहे, तो इसमें किसकी जवाबदेही होगी? क्या टीचर की गलती है? मैं आपसे पूछता हूँ सवाल, सारे अभिभावक से, सरकारी स्कूल के बच्चों के अभिभावक से ये पूछता हूँ, क्या टीचर की गलती है? तो 5 बार वो बता रहा, वो लिखवा दे रहा, वो हिंदी तक बता रहा, वो बार बार 10-10 बार क्वेश्चन कर रहा, उसके बाद ही बच्चे आंसर नहीं दे पा रहे, किसकी गलती है? आप अभिभावकों से मेरा नम्र निवेदन है, करवद्ध निवेदन है कि प्लीज़ अपने बच्चों के भविष्य के लिए देखिए कि वो क्या करते हैं। टाइम शेड्यूल को चेक कीजिए, खेलिए, खेलने दीजिए बच्चे को, किसी को मारना नहीं है, डांटना नहीं है, खाली आप वॉच कीजिए कि मेरा बच्चा करता क्या है। पिता और माता और गार्जियन का सिर्फ निगाहें बच्चों पे रहे ना, तो बच्चे भी बहुत समझदार होते हैं। वो भी समझने लगते हैं कि पापा पूछेंगे हमसे कहाँ गए थे, आजकल सवाल कर रहे हैं पापा हमसे पूछ रहे हैं कि हम क्या करें क्या नहीं। तो थोड़ा सा आप कॉन्शियस हो जाइए ना। झारखंड सरकार इतने नियम कानून लाया, रेल प्रोजेक्ट, हमारे आदित्य रंजन सर कोडरमा में ये स्टार्ट किए थे, और आज रेल प्रोजेक्ट आज भी एग्ज़ाम हो रहा, आज 22 जून को भी एग्ज़ाम हो रहा। ये किसके लिए हो रहा? तो एग्ज़ाम का पर्पस सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि एग्ज़ाम हो गया, एग्ज़ाम में बच्चा उस क्वेश्चन को आंसर किया कि नहीं किया, बच्चों से पूछना भी चाहिए। और ये जानने का पूरा हक है हर अभिभावक को कि स्कूल में हमारा बच्चा क्या करते हैं, या वो पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। शिक्षक पूरा मेहनत कर रहे हैं बच्चों पे। मैं देख रहा हूँ, लेकिन जब से मैं यहाँ स्कूल में हूँ, सारे टीचर बच्चों के भविष्य के लिए इतनी जागरूकता से पढ़ाई कराना, क्लास कराना सब, लेकिन बच्चे क्यों नहीं स्कूल आते हैं? जब कम इतनी फैसिलिटी मिल रही है, इतना अच्छा को करिकुलम एक्टिविटीज़ कराया जा रहा। पहले तो एक्टिविटीज़ का कुछ चलो मानते हैं, अब तो सीबीएसई बोर्ड जैसा एक्टिविटीज़ हो रही है, ड्राइंग कंपटीशन। रिक्वेस्ट है कि कुणाल सर ब्लॉग के माध्यम से आप सारे अभिभावक अपने बच्चों का पढ़ाई के प्रति ज़रूर जागरूक होइए और देखिए कि क्या बच्चे को शिक्षक सही से पढ़ाते हैं कि नहीं। बस यही मेरा कहना है कि ये वीडियो बनाने का पर्पस ही यही है मेरा कि गार्जियन को भी जिस तरह हम लोग गार्जियन की तरह इनको पढ़ाते हैं, तो आप लोग इनके अपने गार्जियन है, तो आपका हक बनता है कि मेरा बच्चा क्या पढ़ाई कर रहा, क्या नहीं कर रहा। ये नम्र निवेदन है कि ज़रूर चेक कीजिए बच्चों से। वीडियो बनाने का बस यही मकसद था कि थोड़ा सा गार्जियन का भी सपोर्ट चाहिए, तो इससे बच्चों की सर्वांगीण विकास बहुत अच्छा होगा। बाय, कुणाल सर ब्लॉग में बने रहिए, लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिए। कुछ जो आपको पसंद ना हो तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा, लेकिन मेरा बस यही वीडियो बनाने का मकसद है कि आपकी भी सपोर्ट चाहिए बच्चों की भविष्य के लिए। बाय, कुणाल सर ब्लॉग में इस तरह बने रहिएगा, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ सुझाव भी दीजिए जिससे आगे मैं बच्चों में उस तरह का इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ।